पिछली वीडियो में मैंने ये मेन्यू, बैनर, लेफ्ट इमेज और राइट कंटेंट ये सब किया था। अब हम नेक्स्ट में यहाँ पर फॉर्म बनाएंगे नीचे। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे बना है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने HTML के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा लास्ट कोड जो हमने बनाया था। मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ यहाँ पर कुछ लिख के। मैंने ये डेमो लिख दिया। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखिए ये यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये ही हमारा पेज है जो हमने बनाया था। तो यहाँ पर अब फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्म के लिए एक मेन डिव ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये डिव ले ली और इसको कर दिया क्लोज। अब इसकी साथ अब इस डिव के साथ में एक क्लास लगा देती हूँ जिसका नाम मैं रख देती हूँ मेन, रख देती हूँ मेन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर अब मैं बनाऊंगी इसके अंदर एक डिव और, डिव क्लास, डिव को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ लिख देती हूँ डिव का नाम। ऊपर वाली हमने मेन फॉर्म लिखा है तो मैं लिख देती हूँ इनर फॉर्म डिव, लिख देती हूँ इनर फॉर्म डिव। अब इसके साथ हम शुरू करते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर मैं अब लिखूंगी एक क्लास और ऐड कर लेती हूँ डिव, सॉरी एक डिव और ऐड कर लेती हूँ, डिव क्लास, जो हमारी ये जो मैंने डिव लगाई है ये हमारी जो हमने फॉर्म बनाएंगे उसकी स्टाइलिंग के लिए यूज होगी। तो इसको मैं लिख लेती हूँ इनपुट ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ फॉर्म। इसको मैं थोड़ा टैप करके अंदर कर लेती हूँ, पता चल जाएगा कि ये इसी के साथ है। और ये ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसके अंदर जो भी हमें फील्ड बनानी है वो। अब मैंने ईमेल के लिए फील्ड बनानी है। जो भी हमें फील्ड बनानी है, हम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो लॉगिन फॉर्म में क्या आता है, ईमेल और पासवर्ड और सबमिट आता है। तो वो चीज बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगी इनपुट, इनपुट टाइप, टाइप टाइप एक तरह से होता है कि जैसे अब मैं यहाँ पे अगर ईमेल लिखूंगी तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगी, तो अगर मैं पासवर्ड लिख दूंगी, फोन नंबर लिख दूंगी तो उसी फील्ड्स में दिखाएगा। तो अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ ईमेल, ईमेल, क्योंकि हम ईमेल और पासवर्ड का, ईमेल और पासवर्ड की फील्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे ईमेल लिखा और यहाँ पे हम बंद भी कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे मैंने दिखाना है कि ऐसे में पता नहीं चलेगा फील्ड किस चीज की है। कोई नया यूजर आए उसे पता नहीं चलेगा किस चीज की फील्ड है, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैं दे देती हूँ ईमेल आईडी, ये शो होगी सामने। तो इसे सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक फील्ड बन गई है। क्लिक करूंगी, देखो हाईलाइट हो रही है। और इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा है, इसके अंदर लिखा है मैंने ईमेल आईडी, तो यही यहाँ पर शो हो रहा है ईमेल आईडी। मैं आपको यहाँ पे कुछ और लिख के दिखा देती हूँ। देखिए ईमेल आईडी टेस्ट करके लिख के दिखा दिया मैंने। रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये देखो ईमेल आईडी टेस्ट। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि प्लेस होल्डर किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम सेव करते हैं इसको। मैंने वो टेस्ट हटा दिया, सेव किया। और इसके बाद हम
एक नेक्स्ट फील्ड जो बनाएंगे वो पासवर्ड के लिए बनाएंगे। तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर एक और, जैसे हमने इनपुट ग्रुप लिया है तो ऐसे ही यहाँ पे एक और ले लेती हूँ मैं इनपुट ग्रुप, div क्लास इनपुट ग्रुप, और इसकी div कर देते हैं क्लोज, सेव कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड के लिए फील्ड बना रहे हैं तो इनपुट टाइप पासवर्ड, पासवर्ड, और प्लेस होल्डर लिख देंगे, प्लेस होल्डर पासवर्ड, सेव कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए ईमेल पासवर्ड दोनों आ गए। तो इसकी अब हम थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे और इसके नीचे एक बटन लगा देते हैं लॉगिन का। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हम बटन लगाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक टेब और उसको दे देती हूँ क्लास। यहाँ पहले मैं इसे क्लोज कर लेती हूँ। इसको मैंने लिख दिया लॉगिन बटन, VTN प्रेस कर देती हूँ, लॉगिन बटन, लॉगिन बटन। और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बटन, क्लोज कर दिया बटन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉगिन। सेव कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉगिन का बटन आ गया। एक और बटन लगा देती हूँ रजिस्टर का। सेव, चेक कर लेते हैं। ये देखिए आ गया रजिस्टर, लॉगिन रजिस्टर। अब इसको हम थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ नीचे सेंटर में यहाँ पे आए बटन, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मेन फॉर्म वाली मैंने क्लास ली है इसको लेंगे, इसको मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हैश वाइट लगा देती हूँ बैकग्राउंड। ये देखिए नीचे वाइट बैकग्राउंड आ गया, बट ये वाइट बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं इसका कलर कुछ ऐसे रिलेटेड सा ही ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मरून कलर लगा दिया है, ये आ गया मरून कलर। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म को सेंटर अलाइन करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पर ली है इनर फॉर्म टेप, इसको यूज करेंगे। इनर फॉर्म टेप, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, अलाइन सेंटर। सेव किया, चेक करते हैं। ये देखिए सेंटर आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसकी विड्थ दे देती हूँ, विड्थ, इसकी विड्थ दे देती हूँ 60%। सेव,
रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी इसको क्या हुआ है, मैंने इसकी विड्थ 60% दी है, लेकिन ये सेंटर में होना चाहिए था, लेकिन ये लेफ्ट में आ गया है। तो इसको हम सेंटर करने के लिए देंगे मार्जिन, मार्जिन 0 ऑटो, सेव कर देंगे। ये देखिए सेंटर में आ गया। तो अब मैं इसको देती हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हैश FFF, सेव करते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड आ गया। तो इसको मैं यहाँ पर दे देती हूँ पैडिंग 30 पिक्सल, सेव कर देते हैं। ये देखिए इसने पैडिंग उठा ली है। अब इसके अंदर भी मेरे को स्पेसिंग चाहिए, जैसे इसे टच हो रहा है, टच हो रहा है, टच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इस वाली डिव पे, क्योंकि इनर डिव है, ये इनर वाली डिव है ये वाली, तो इसको मैं पैडिंग दूंगी। यहाँ पे देती हूँ पैडिंग 30 पिक्सल, हम बढ़ा भी सकते हैं जितनी चाहिए, अभी चेक कर लेते हैं 30 पिक्सल देके। ये देखिए ये बढ़ गई यहाँ पर। तो अब मैं इसकी फील्ड्स को थोड़ा सेट कर लेती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे इसमें हम ये इस तरीके से आ गया, इसकी हम स्पेस, इसकी विड्थ हम थोड़ी सी कम करेंगे और इसमें देंगे थोड़ा सा स्पेस, तो उसके लिए हम देंगे मार्जिन। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ मार्जिन, मार्जिन 10 पिक्सल, और विड्थ जो दी थी मैं उसको कर देती हूँ 90%, सेव। और ये देखेंगे आप यहाँ चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, तो इस बॉर्डर को मैं नन कर देती हूँ, बॉर्डर, सिर्फ मुझे बॉटम में बॉर्डर चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। ये कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ लॉग इन और रजिस्टर बटन को, इनको हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक लॉग इन बटन आ जाए और यहाँ पर ये रजिस्टर बटन आ जाए बड़ा बड़ा। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर मैंने सेम, यहाँ पर जैसे हमने इनपुट लिखा है, ये देखेंगे आप यहाँ पे इनपुट लिखा है, सॉरी यानी ये लॉग इन बटन लिखा है, लॉग इन बटन लिखेंगे और ये बटन लेंगे। ठीक, कॉपी कर लेती हूँ मैं इसी को यहाँ पर और लिख देती हूँ बटन। ये बटन की स्टाइलिंग कर रहे हैं तो इसलिए बटन लिखना पड़ेगा। इसको मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिख देती हूँ ब्लैक #000 और कलर इसका दे देती हूँ जो उसके ऊपर लॉगिन लिखा है वाइट FFF, और इसको मैं पैडिंग दे देती हूँ 10 पिक्सल, सेव कर देते हैं, चेक कर लेते हैं एक बारी कैसा आ रहा है। इसने कलर उठाया नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं कलर क्यों नहीं उठाया। ओ सॉरी COLOR आना था, सेव। या अभी हमारे बटन का साइज बहुत छोटा है, तो बटन का साइज बड़ा करने के लिए मैं इसको यहाँ पर विड्थ दे देती हूँ, विड्थ 50% दे के देखते हैं कितनी आती है। 50 ज्यादा हो गया, 45 कर दें %। ये आ गया लॉगिन और रजिस्टर बटन। यहाँ पर हम जैसे हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था वैसे ही इनको भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स ही लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिस्प्ले फ्लैक्स हम मेन, डिस्प्ले फ्लैग्स हम मेन क्लास को लगाते हैं, तो बटन्स के मेन ये है, तो इसको हम डिस्प्ले फ्लैग्स लगाएंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ
ये इसको मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लैग्स। सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं, ये आ गया। मैं इसको मार्जिन दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए बटन्स में, तो यहाँ मार्जिन दे देती हूँ और इसकी विड्थ में 100% ही कर देती हूँ। विड्थ 100%, सॉरी 100%, और मार्जिन 10 पिक्सल। सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं, ये आ गया। और यहाँ पर ऊपर क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ लॉगिन, और वो हम सेम ऐसे ही बड़े अक्षरों में लिखेंगे जैसे बैनर का लिखा है, इसका लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे H1 लॉगिन, क्लोज कर दूंगी H1, सेव किया। अब मैं यहाँ पे ये वाली क्लास ले लेती हूँ, उसके साथ H1 की स्टाइलिंग दे देती हूँ। और इसको लिखा H1 और उसका फॉन्ट साइज था 60, तो यहाँ पर मैं 60 दे देती हूँ। फॉन्ट साइज 60 पिक्सल। तो ये लॉगिन आ गया। अब मैं यहाँ से भी थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा देती हूँ नीचे से। तो इसके लिए मैं लेती हूँ इनर फॉर्म डिव, और ये मैंने ऊपर ले ही रखी है इनर फॉर्म डिव। इसको मैं दे देती हूँ पैडिंग। पैडिंग मैंने ऑलरेडी दी हुई है, तो इसकी पैडिंग ही मैं थोड़ी इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ पर 30 पिक्सल। अब ये हो गई टॉप और बॉटम से, और ये है लेफ्ट और राइट से। तो मैं क्या करूंगी, अब इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसे 2-2 में भी रख सकते हैं और इसे 4 में भी रख सकते हैं, ऐसे। अब ये हो गई टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। तो अब मैं बॉटम वाली को इंक्रीज कर देती हूँ, 60 कर देती हूँ। तो चेक करते हैं क्या होता है। ये देखिए इंक्रीज हो गई। और मैं इस और मैं ये वाली स्पेसिंग और नीचे वाली स्पेसिंग को भी थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लगाई थी मेन फॉर्म 30। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ, इसको मैं 50 कर देती हूँ। सेव कर देती हूँ, चेक कर लेते हैं। ये देखिए 50 हो गई। और इस फॉर्म की विड्थ भी थोड़ा सा कम कर देती हूँ कि जो अच्छी लगे देखने में। यहाँ पे इसको कर देती हूँ 50%। सेव कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अब हमारा फॉर्म। तो अब हमने इसमें कवर किया है लॉगिन फॉर्म। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर पासवर्ड में देखेंगे, जैसे हम पासवर्ड कहीं भी फिल करते हैं तो डॉट डॉट आता है, तो तरीके से हम लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। आप और भी फील्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ये सारी फील्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो हम फॉर्म भरते हैं। ये लॉगिन फॉर्म था तो इसलिए इसमें 2 ही फील्ड्स होती हैं, तो मैंने इसमें 2 ही बनाई हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में अब हम बनाएंगे आगे फुटर। इस पेज को यहीं खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में फुटर बना के। तो इसमें हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं, जैसे मेन्यू हो गया, देखिए मेन्यू के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर हमने बैनर बनाया था, बैनर के साथ हमने कंटेंट लिखा था, और यहाँ पर लिखा था, लेफ्ट में इमेज लगाई थी, राइट में कंटेंट लिखा था, और यहाँ पर इसके बाद फिर हमारा लॉगिन फॉर्म आ गया था। और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे फुटर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इससे आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, आगे भी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।